जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आर्मी की न्यू नोटिफिकेशन की, जिसके अंदर आप ऑफिसर बन सकते हो विदाउट रिटर्न। पर इस फॉर्म को ओनली वही स्टूडेंट फिल कर सकते हैं या तो जिन्होंने इंजीनियरिंग करके रखा हो और वो इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हो। और अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप फर्स्टली इंडियन सिटीजन होने चाहिए। अगर आप नेपाल से हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो इनका क्राइटेरिया है। आप नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कीजिएगा, देन अप्लाई। और उसके बाद बात करें अगर इसकी एज लिमिट की, तो इसकी जो मिनिमम एज है वो है 20 साल और मैक्सिमम एज है वो है 27 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। और जो अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो कि एज अ जो बच्चा अप्लाई कर रहा है उसके अंदर ये होनी चाहिए। 2.4 किलोमीटर वो रन कर पाए 10 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 10.5 मिनट के अंदर। पुशअप 40, पुलअप 6, सिटअप 30, स्क्वाट्स 2 स्क्वाड ऑफ 30 रेपिटेशंस। और आप यहाँ पे देख सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपके 10th क्लास के या 12th क्लास के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एक्सेप्ट की जाएगी। और अगर इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि इसमें वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने या तो जिनकी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई है या तो वो फाइनल ईयर में है। लेकिन जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं उनकी जो उनका 8th सेमेस्टर है, जो 8th सेमेस्टर का रिज़ल्ट है वो 1 अप्रैल 2026 से पहले आ जाना चाहिए, वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और वो स्टूडेंट जिनका फाइनल ईयर 1 अप्रैल 2026 के बाद उनके लास्ट किसी भी सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे, वो स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो बच्चे फाइनल ईयर में स्टडी कर रहे हैं, जब वो एसएसपी देने जाएंगे तो वो अपना प्रोविज़नल सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करेंगे। और जब वो फॉर्म फिल करेंगे तो वो अपने 6 सेमेस्टर की परसेंटेज भरेंगे, वहाँ पे कितनी है। और ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी फॉर एसएसबी इंटरव्यू। और फाइनल ईयरों के बच्चों को जब वो एसएसबी देने जाएंगे तो उनको ये प्रूफ भी सबमिट करना है कि उनका जो डिग्री है वो 1 अप्रैल 2026 से पहले कंप्लीट हो जाएगी। डिग्री का मतलब ये है कि आपकी 8th सेमेस्टर की मार्कशीट, मतलब 8th सेमेस्टर की जो रिज़ल्ट है वो आ जाना चाहिए। और अब बात करते हैं इसके अंदर टोटल कितनी वैकेंसीज़ हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करके रखिए, जो यहाँ पे ब्रांचेस वगैरह लिखी गई हैं, तो आपके लिए टोटल 75 वैकेंसी है। और अगर आपने कंप्यूटर साइंस में करके रखा है तो आपके पास 60 वैकेंसीज़ है। उसके अलावा अगर आपने इलेक्ट्रिकल में करके रखा है तो आपके पास 33 वैकेंसीज़ हैं। और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में करके रखा है तो 64 वैकेंसीज़ हैं। एंड उसके बाद अगर आपने मैकेनिकल में करके रखा है तो 101 वैकेंसी है आपके पास। उसके बाद अगर आपने इन सब के अंदर इंजीनियरिंग वगैरह करके रखा है, जो मिसलेनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स हैं, तो आपके पास 17 वैकेंसीज हैं। और अगर आप टोटल वैकेंसी की बात करें तो वो है 350। अब बात करते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसीजर की। सबसे पहले जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग है वो आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग होगी। अगर हम इसके लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें, कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ थी 72%। कंप्यूटर साइंस को छोड़ के जो दूसरी स्ट्रीम्स हैं उनकी कट ऑफ थी 60%। तो आपकी जो आप 6 सेमेस्टर की परसेंटेज फिल करोगे, आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो उसके अकॉर्डिंग होगी। उसके बाद जो आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा, जो भी आपको सेंटर अलॉट होगा आपको वहीं पे जाना होगा। इसमें कोई सेंटर वगैरह चीज़ नहीं कर सकते। आपको डेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। उसके बाद आप की एसएसबी कंडक्ट की जाएगी। जी एसएसबी के बोर्ड भी दिए गए हैं, जैसे इलाहाबाद, भोपाल, बेंगलोर, जालंधर वगैरह में आपके टेस्ट होंगे। जो इसकी एसएसबी है उसके भी 2 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है स्क्रीनिंग का, और सेकंड स्टेज होता है उसमें आपका क्या होता है कि जो भी बच्चा स्टेज फर्स्ट क्लियर कर देता है वो स्टेज सेकंड के लिए वहीं पे रुकते हैं, जिनका 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू होता है। उसके अलावा जिस भी स्टूडेंट का स्टेज 1 से आउट हो जाता है वो घर चले जाते हैं। और जो स्टेज 5 के बाद रिकमेंड हो जाते हैं वो जाते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। और जिनका मेडिकल एग्जामिनेशन भी क्लियर हो जाता है, दैन उनकी कमीशन हो जाती है शॉर्ट सर्विस कमीशन,
यहाँ पे परमानेंट कमीशन नहीं मिलती है, ये शार्ट सर्विस कमीशन है। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, वो होती है 49 वीक्स की। सो उसके बाद और अब हम बात करते हैं जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, जो आपका रैंक स्ट्रक्चर होगा। फर्स्टली आपको लेफ्टिनेंट का रैंक मिलेगा, उसके 2 साल के बाद आपको कैप्टन का रैंक मिल जाएगा, देन आप मेजर बनोगे, लेफ्टिनेंट कर्नल बनोगे, कर्नल। मोस्टली जो पर्सन है वो कर्नल वगैरह से रिटायर हो जाते हैं और ये उसके बाद नीचे दी गई वैकेंसी, क्योंकि कर्नल की रैंक या लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक तक जाते जाते 13 साल की सर्विस हो जाती है। सो मोस्ट ऑफ द, क्योंकि ये 15 साल की सर्विस होती है तो आप रिटायर वगैरह हो जाते हो। और अब यहाँ पे बताया गया कि सैलरी कितनी है। यहाँ पे लेवल 10 की सैलरी मिलती है आपको एज अ लेफ्टिनेंट, जिसकी सैलरी होती है 56,100 रुपीज़। बट ये आपकी इन हैंड सैलरी अप्रॉक्स रहती है 80-85,000 के आसपास। ये डिपेंड भी करता है कि आपकी सर्विस लाइक आपकी अभी पोस्टिंग कहाँ पे है। और ये आपको अदर अलाउंस बताया गया कि आपको कौन कौन से अलाउंस वगैरह मिलते हैं। ये आप इसकी फुल नोटिफिकेशन ज्वाइन इंडियन आर्मी से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। उसके बाद जाके वहाँ के ऑफिसर इंटरव्यू का सेक्शन आएगा, आपको उस पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा और थ्रू पासवर्ड आपको ईमेल और पासवर्ड आपको लॉगिन करना है। फिर आपको वहाँ पे एक अप्लाई का सेक्शन मिलेगा, आपको उस पर जाना है। देन वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा। देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, आपको सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करते जाना है एंड लास्ट में आपको उसको जाके सबमिट करना है। इसकी कोई भी फॉर्म फी नहीं है। और उसके अलावा और एक चीज़ और, जो भी बच्चे एसएसबी इंटरव्यू देने जाएंगे उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब आपको एसएसबी क्लियर करना पड़ेगा। जिनकी एसएसबी क्लियर हो जाएगी उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, और जिस भी बच्चे का जो रैंक होगा, अगर आपका नाम उस रैंक लिस्ट में आ जाता है तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, अदरवाइज़ आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। देन आपको नेक्स्ट ईयर के लिए ट्राई करना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसकी ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 24 जुलाई से स्टार्ट हो गई है और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 22 अगस्त को। सो अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच।